नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आप लोगों को जायसी पढ़ा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी जायसी का पद संख्या 8। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जायसी जो है वो निर्गुण शाखा के, भक्ति काल के निर्गुण शाखा के प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूफी कवियों की एक लंबी फेहरिस्त है जिसमें उस्मान, मंजन, नूर आदि हैं, और जायसी जो हैं वो एक पुरोधा कवि के रूप में हमें दृष्टिगोचर होते हैं। नागमती का स्वामी, उसका प्रियतम राजा जोगी बनकर पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सिंगलद्वीप प्रस्थान करता है। अपने पति के वियोग में नागमती अपने विरह की वेदना को एक विहंगम के द्वारा अपने संदेश को भेजती है। वो विहंगम चित्तौड़गढ़ से उड़ करके वहीं पहुंचता है जहां रत्नसेन रहते हैं, और निश्चित रूप से वहां रत्नसेन मगन होकर शिकार खेल रहे हैं सिंगलद्वीप में। आगे क्या होता है, इनमें आपस में क्या वार्तालाप होता है, उसी का वर्णन इस पद में किया गया है। सुनि चितवर राजे मन सूना, विधि संदेश में कासो सूना। चित्तौड़ का नाम सुनकर राजा ने मन में सोचा, हे भगवान, यह संदेश में, विधि संदेश में कासो सुना। चित्तौड़गढ़ की जब चर्चा हो रही है, पक्षियों को बता रहा है कि चित्तौड़गढ़ में एक रानी अपने स्वामी के वियोग में इतना रोई कि उस ऐसी विराग्नि जली कि मैं भी शामल हो गया, मैं भी काला हो गया हूँ। और यह संदेश मैं किससे सुन रहा हूँ? पक्षी के देश में वृक्ष पर ऐसा कौन है, को तरिवर अस पंखी बेचा, यानी पक्षी के वेश में इस वृक्ष पर कौन है? उस वृक्ष के नीचे ही रत्नसेन शिकार के लिए बैठा हुआ है। नागमती कर कहे संदेशा, जो नागमती का संदेश मुझसे कह रहा है। रत्नसेन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनको लगता है कि पक्षी के वेश में वृक्ष पर ऐसा कौन है जो नागमती का संदेश मुझसे कह रहा है। को तू मित्र मन चित बसेरू, देव की दोनों पौन पखेरू। हे मित्र, मन के भीतर बसने वाले तू कौन है? तू हवा में रहने वाला पक्षी है, या देव है, या दानव है? क्योंकि वो पूरी वार्तालाप कर रहा है। को तू मीत मन चित बसेरू, हे पक्षी, हे मित्र, तुम ये बताओ, तुम चित्त में निवास करने वाले हो, तुम देव हो, दानव हो, पौन पखेरू, वायु में उड़ने वाले पक्षी हो, रुद्र ब्रह्म शिव बाचा तो हो, जो निज अंत बात कछु मोही। तेरा वचन रुद्र और ब्रह्मा की कल्याणमयी वाणी है। रुद्र ब्रह्म शिव बाचा तो ही, मतलब तेरी जो वाणी है वो साक्षात शिव और ब्रह्मा के समान कल्याणमयी वाणी है। जो तू अपने अंतर की बात मुझसे कह रहा है, कह। वह नागमती तूने कहाँ देखी विरह में, जिसके मरण का तूने ऐसा बखान किया है? कहाँ सो नागमती हुई देखी, तूने उस नागमती को देखा तो कहाँ देखा? कहूँ से विरह जस मरण विषय की, उसके मरने की स्थिति का जो तू वर्णन कर रहा है। हो राजा सोई या जोगी, जय कारण वह ऐसे वियोगी। मैं ही वह राजा हूँ जो जोगी हो गया था और जिसके कारण वह ऐसी विरणी हुई है। क्या कह रहे हैं? हाँ, राजा सोई वा जोगी, वही राजा मैं हूँ जो जोगी बन गया था। जय कारण वह ऐसे वियोगी, जिसके कारण वो आज वियोगनी हो गई है। जस तू पंखी होई दिन भरहूँ मरहूँ, चाहो कबू जाए उड़ी परहूँ। हे पक्षी, जैसे तूने वैसे ही मुझे अपने दिन पूरे कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि फिर कभी वहाँ उड़कर मैं पहुँच जाऊँ। पंखी आँखी तेई मारग, लाग दुनहु रहासी, कोई न संदेशो आवई, तेही न संदेश गाई। हे पक्षी, मेरी दोनों आंखें उसी मार्ग में लगी हुई हैं। पंखी आँख तेई मारग, लागी दूँ रहानी, दोनों आंखें वहीं लगी हुई हैं। कोई ना संदेशो आ नहीं,
कोई ऐसे संदेशवाहक नहीं आते जो तेई का संदेश कहें, जो उसका संदेश मेरे पास आकर के कहें। तो बहुत ही सुंदर वार्तालाप पक्षी में और रत्नसेन के मध्य में हो रहा है। पूछे कहाँ संदेश अभियोगी, जोगी भये न जान सुभोगो, दाहिने संग न सिंगी पूरे, बाएं पूरी रात दिन सूरे। तेली बैल जस बाँव फिराई, परा भंवर मह सो न तिराई, तुरय नाम दहिने रथ झाँका, हाका आए फिरे कोही क चाका। तोई अस नहीं पंखी भुलाना, उड़े जो आओ जगत मह जाना, एक दीप का आए तोरे, सब संसार पाए हर मोरे। दाहिने फिरे जो अस उजियारा, जस जग चान सूरज मनियारा। मोहम्मद बाई दिसी तजा, एक श्रवण एक आँखी, अब ते दाहिन होई मिला, बोल पपीहा पाखी। तो रत्नसेन पक्षी को कहते हैं कि हे पक्षीराज, तुम जिस नागमती की चर्चा कर रहे हो उसका स्वामी मैं ही हूँ, मैं ही योगी बन गया हूँ। इसलिए कह रहे हैं, पक्षी ने कहा पूछे ही कहा संदेश अभियोगी, जोगी भये ना जान सुभोगी। इससे पहले जब चर्चा हो रही है तो पूछने पर पक्षी ने कहा तू वियोग के संदेश की बात क्या पूछता है, पूछे ही कहा संदेश वियोग। पक्षी ने राजा रत्नसेन से कहा तुम वियोग के संदेश की बात क्या पूछता है, जोगी हो गया पर जोग नहीं जानता। हाँ, पूछे ही कहा संदेश वियोगी, जोगी भय ना जान सुभोगी। तू जोगी हो गया है और जोग नहीं जानता। फिर क्या करें, दाहिने अंग ना सिंगी पूरे। तू संग और सिंगी यानी दाहिने या उचित ढंग से नहीं बजाता, बाएं ढंग से बजाकर व्यर्थ दिन भर चिंता करता रहता है। बाएं पूरी रात दिन चूरे, तू ढंग से सिंगी भी नहीं बजाता और रात दिन तू चिंता करता है। तेली बैल जस आँव फिराई, तेली बैल जस बाएं फिरे, परा भौर माँ सो न तिरे। तेली के बैल की भांति बाएं घूमता है, अतः भंवर में पड़ा चक्कर काटता रहता है, सामने नहीं आता। तोई अस ना ही पंखी बुलावा, उड़े तो आदि जगत मह जाना। घोड़ी नाव और रथ दाहिने चलाए जाते हैं। वो कह रहे हैं क्या तुरी और नाव दाहिने रथ हाँका, यानी घोड़ी नाव और रथ दाहिने चलाए, हाँका रथ हाँका। तुरी मतलब घोड़े, नाव दाहिने रथ हाँका और रथ को दाहिने चलाया जाता है। बाएं फिरे कोहा न चाका। तेली के बैल की भांति मतलब चलाए जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, पर कुम्हार का चाक बाएं घूमता हुआ एक ही जगह पर स्थित रहता है। बाएं फिरे कुम्हार का चाका, जो कुम्हार का चाक है वो बाएं फिरता है। तोई अस ना ही पंखी बुलाना, उड़े जो आदि जगत में जाना। वो कह रहे हैं कि पक्षी तेरी तरह भुलावे में नहीं पड़ता, वह तो आरंभ से ही संसार में उड़ना जानता है। मैं तेरे इस एक दीप में ही क्या आया हूँ, सारा संसार मेरे पैरों के नीचे है। मैं एक जगह स्थिर नहीं, सब लोगों में जहाँ चाहे उड़ सकता हूँ। जो दाहिने चलता है वही ऐसा उज्जवल होता है जैसे संसार में चांद, सूर्य और तारे हैं। मोहम्मद बाई दिसी तजी, एक सरवन एक आँखी, जब ते दाहिने हुई मिला, बोल पपीहा पाकी। जब से प्रियतम दाहिने होकर मिला तब से मोहम्मद ने बाईं दिशा का सुनना और देखना क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो बहुत ही सुंदर संवाद पक्षीराज और रत्नसेन के मध्य में हो रहा है।